सुनो जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और तुम तो कहीं काम देखने जाने वाले थे, गए नहीं। मैंने ना खाना बना दिया है। जब तुम कहीं काम देखने जाओ तो खाना साथ में लेके जाना और समय से खाना खा लेना आप। ठीक है मिष्टी, तुम जाओ और मैं काम की तलाश में जाऊंगा ना तो खाना साथ ले जाऊंगा और खाना समय से खा लूंगा। ठीक है जी। ठीक है। सुनो जी, हाँ। मैं आपसे एक बात कहना भूल गई। वो क्या है ना, मेरी फीस जमा होगी। प्रिंसिपल सर ने मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन के अंदर मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा ना कॉलेज से नाम काट दिया जाएगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखो मिष्टी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होने दूंगा। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर मुझे कहीं काम मिल जाएगा ना तो वहीं से कुछ पैसे एडवांस ले आऊंगा, फिर तुम अपनी फीस जमा कर देना। ठीक है जी, आप ना काम देखने समय से चले जाना, ज़्यादा लेट मत होना। ठीक है मिष्टी, तुम जाओ, मैं समय से चला जाऊंगा। ठीक है जी। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ, क्या काम है? साहब आना क्या, वो मुझे ना काम की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो। क्या कहा? काम चाहिए तुम्हें? देखो मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन आज ना मेरे काम की छुट्टी है, इस वजह से आज तुम्हें काम नहीं मिल पाएगा। साहब ऐसा मत कहो, मुझे कोई ना कोई काम दे दो, मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ मैं मानता हूँ तुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आज ना मेरे और बाकी के मजदूर नहीं आए हैं, इसलिए मेरा काम बंद है। मैं तुझे अकेले को कैसे काम पर रख लूँ, इसलिए आज मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या काम है? साहब मुझे ना कुछ काम की ज़रूरत है, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम दे दो। मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तू जा यहाँ से। अब मैं क्या करूं, मुझे कहीं काम नहीं मिला और ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए। अब तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अन्ना सेठ के यहाँ ही पैसे मिल सकते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, सुबह जाकर उनसे पैसे ले आऊँगा। आ गई जी आप?
आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दो मिष्टी, तुम खाना मत लेकर आओ, क्योंकि सुबह वाला ही खाना इसमें पैक है। क्या तुमने सुबह से अभी तक खाना ही नहीं खाया? हाँ मिष्टी, मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं ना काम की तलाश करते करते ना खाना खाना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अब खाना खा लेता हूँ। ठीक है जी, आप अभी खा लो खाना। आप मुझे ये बताओ, पैसों का इंतज़ाम कहीं से हुआ या फिर नहीं? देखो मिष्टी, मैंने कई जगह पैसे तलाश किए, नहीं तो मुझे कहीं पैसे मिले और नहीं मुझे कहीं काम मिला। क्या पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ? अब मेरी फीस का क्या होगा? मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब क्या करूं मैं? देखो मिष्टी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होने दूंगा। मैं पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा। अब तो बस अन्ना सेठ ही बचा है जो मुझे पैसे दे सकता है। अब मैं ऐसा करूंगा, सुबह जाकर अन्ना सेठ से पैसे ले आऊँगा, फिर तुम अपनी फीस जमा कर देना। क्या आप अन्ना सेठ के पास जाओगे? लेकिन मैंने तो सुना है वो 5% का ब्याज लेता है। हम उसके पैसे वापस कैसे कर पाएंगे? हाँ मिष्टी, वो 5% ब्याज ही लेता है। इस समय तुम्हारी फीस जमा होनी तो बहुत ज़रूरी है, और तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं मेहनत मजदूरी कर करना उसके मई ब्याज के पैसे चुका दूंगा। अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर आराम कर लो और मुझे भी आराम करने दो, और मैं सुबह जाकर अन्ना सेठ से पैसे ले आऊँगा। ठीक है जी, आप आराम कर लो। ठीक है। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भाई जितेंद्र, बता कैसे आना हुआ? साहब आना क्या, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैं आपके पास पैसे लेने आया था, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। क्या पैसे लेने आया है? अरे जितेंद्र, तुझे अचानक से पैसों की क्या जरूरत पड़ गई जो तुझे इतनी जल्दी आना पड़ा? जल्दी क्या साहब, वो मेरी पत्नी ना पढ़ाई कर रही है, उसकी फ़ीस जमा होनी है। अगर आज उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई ना तो उसका कॉलेज से नाम काट दिया जाएगा, इसलिए मुझे इतनी जल्दी में आना पड़ा। क्या तेरी पत्नी की फीस जमा होनी है? अरे जितेंद्र, जब तेरे पास पैसे नहीं है उसे पढ़ाने के लिए तो तू उसे पढ़ा क्यों रहा है? उसे घर बिठा ले। साहब आप ये क्या कह रहे हो, मेरी पत्नी का सपना है पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का, इसलिए वो अपनी पढ़ाई कर रही है, और मेरा भी फर्ज है उसका सपना पूरा कराने का। अरे भैया देखो तो सही, इन गरीब लोगों के पास पैसे तो होते नहीं है पढ़ाई करने के लिए, ये सपना देखते हैं बड़ा बनने का। अरे हाँ भैया, इन गरीबों को कौन समझाए, इनकी नौकरी लगने वाली तो है नहीं। देखो साहब, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं, और नौकरी पाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, और वो मेरी पत्नी कर रही है, और मुझे अपनी पत्नी पर ना पूरा भरोसा है, उसकी नौकरी एक ना एक दिन जरूर लगेगी। देख भाई जितेंद्र, हमारा फैसला तुझे समझाना, अति समझ में आता तो ठीक था,
चल कोई बात नहीं, बता तुझे कितने पैसे चाहिए। वो साहब 10,000 रुपये दे दो। 10,000 रुपये में मेरी पत्नी की फीस जमा हो जाएगी। चल ठीक है, अभी देता हूँ। छोटे, अंदर से 10,000 रुपये लेकर आना। ठीक है भैया, अभी लेकर आता हूँ। ये ले। रोक। हाँ भाई जितेंद्र, तुझे मेरे बारे में पता तो है मैं किस परसेंट का ब्याज देता हूँ? हाँ साहब, मुझे पता है आप 5% ब्याज लेते हो, और वो भी हर महीने। चल ठीक है, तुझे ये तो याद है, लेकिन हाँ याद रखना, अगर तूने मेरा हर महीने ब्याज नहीं दिया ना तो 2 गुना ब्याज हो जाएगा, समझ गया? ठीक है साहब, मुझे याद रहेगा, मैं आपका हर महीने ब्याज दे दिया करूँगा। चल ठीक है, ये ले। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। छोटे, इसके नाम पर 10,000 रुपये चढ़ा देना। ठीक है भैया। हाँ। काफ़ी समय हो गया, अभी तक नहीं आए। पता नहीं उनको पैसे मिले भी होंगे या नहीं। कहाँ रह गए? अरे मिष्टी, कहाँ हो? आ गए जी आप? और आपको पैसे मिले या फिर नहीं? मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ मिष्टी, मैं पैसे ले आया। ये लो पैसे, और अपनी फीस जमा कर देना। ये लो। ठीक है जी, मैं कॉलेज की फ़ीस जमा कर दूँगी। और मैंने ना खाना बना लिया है, आप समय से खाना खा लेना। अब मुझे ना कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। ठीक है मिष्टी, तुम जाओ, मैं खाना खा लूँगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूं? इधर तो समय काफ़ी हो गया। अब मैं ऐसा करता हूं, कहीं काम की तलाश में जाता हूं। अगर कहीं काम मिल जाए तो, अगर मुझे कहीं काम मिल गया तो मैं घर का राशन ले आऊँगा। घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। अरे इन्हें क्या हुआ? उठिए जी, क्या हुआ तुम्हें? मिष्टी, मैं काम देखने के लिए जा रहा था, पीछे से बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मेरे काफ़ी चोट आई है। मैं बड़ी मुश्किल से घर तक आया हूँ। क्या कहा जी आपने? आपको बाइक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी और उसने आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखा? हे भगवान, ये क्या कर दिया। चलिए जी, उठिए आराम से।
उठिए ना, उठो उठो, आराम से उठो उठो, चलो चलो। बैठो यहाँ। हे भगवान, कितना दुख दे रहा है तू हमें। कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे। मिष्टी, तुम रो मत, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। देखो जी, अब आप इस हालत में काम नहीं कर सकते और अब हमारे घर का राशन भी खत्म होने वाला है। हमारे पास पैसे भी नहीं है राशन लाने के लिए। तो अब मैं ना एक काम करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ। अरे मिष्टी, ये तुम क्या कह रही हो, पढ़ाई छोड़ दोगी? अरे मिष्टी, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है और मैंने भी बहुत मेहनत की है। मिष्टी, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि मैंने सपना दिख रखा है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। तुम मेरा सपना मत तोड़ो। हाँ जी, आपके सपने में ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं। लेकिन क्या करे वक्त का, शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, अब तो हमें वही भोगना पड़ेगा। हाँ मिष्टी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऊपर वाले की बिना मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो फिर भी इंसान हैं। मिष्टी, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। देखो जी, अब आप कुछ नहीं करोगे, करूँगी तो मैं कल सुबह कहीं काम देखने जाऊँगी। अगर कहीं काम मिल जाएगा तो। वैसे भी हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया है और पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारी दवाई भी आनी ज़रूरी है। अगर आपकी दवाई नहीं आई तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है मिष्टी, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है जी, अब आप आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। देखो जी, मैंने खाना बना दिया है और घर का भी सारा काम कर दिया है। आप ना खाना समय से खा लेना, मैं कहीं काम देखने जा रही हूँ। ठीक है मिष्टी, मैं खाना खा लूँगा। लेकिन मिष्टी, मैं ये कह रहा था, तुम भी अपने साथ खाना ले जाती? नहीं जी, मैं आकर के खा लूँगी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ।
हे भगवान, सुबह से शाम हो गई भटकते भटकते, कहीं भी काम नहीं मिला। अगर कहीं काम नहीं मिलेगा तो हमारा तो गुजारा भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं कैसे होगी अब। अरे भाई देख, वो कौन बैठी है। हाँ यार, बैठी तो है लेकिन है बहुत खूबसूरत। चल इससे मजे लेते हैं। क्या कहा, मजे लेते? अरे भाई ने जिस काम के लिए भेजा है पहले वो काम तो कर ले। अरे तू इस बात की चिंता क्यों कर रहा है? ये तो मेरे बाएं हाथ है खेल है। आ चल। और भाई क्या हुआ, कैसा अकेली बैठी हो? वो साहब, मुझे काम की तलाश थी। मैंने बहुत काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, इसलिए हार थक कर मैं यहाँ बैठ गई। क्या कहा, तुझे काम की जरूरत है? अरे जाने मन, काम तो हम तुझे दे देंगे। बता कितने पैसे लेगी तू? अरे ये क्या बदतमीजी है, हटो, जाने दो मुझे। अरे चली जाना, तुझे काम नहीं चाहिए? अरे नहीं, मुझे काम नहीं चाहिए, जाने दो मुझे। देख, जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसे हम आसानी से नहीं जाने देते। तू क्या चीज़ है? देखो साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे जाने दो। अच्छा तो तू जाएगी, चली जाना, कोई बात नहीं। पहले हम जिस काम के लिए बोल रहे हैं वो काम कर दे, फिर चली जाना। काम? कैसा काम? छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें अपना असली रूप दिखाना ही होगा। देखो साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे पति मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। क्या तेरा पति तेरे घर पर इंतजार कर रहा होगा? अरे हम भी तो सुने, तेरा पति है कौन, क्या नाम है उसका? अरे तूने सुना नहीं, भाई ने क्या कहा? क्या नाम है तेरे पति का, बोल। वो साहब, मैं अपने पति का नाम इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि हम पतिव्रता औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। देख, तू अपने पति का नाम नहीं लेती होगी, लेकिन इस समय बताना पड़ेगा। बता, क्या नाम है तेरे पति का? वो साहब, मेरे पति का नाम जितेंद्र है। अरे भाई ये तो उसी जितेंद्र की पत्नी है जिस पर हमारा काफी कर्जा है। अच्छा, तो तू उसी जितेंद्र की पत्नी है। अरे तेरा पति तो तुझे पढ़ा लिखा रहा था, फिर तू इधर काम की तलाश में इधर उधर कहाँ भटक रही है? हाँ साहब, मैं पढ़ाई कर रही थी लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई मजबूरी में छोड़नी पड़ी। वो क्या है ना, मेरे पति का किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं वो, इसीलिए मुझे ही कहीं काम तलाश करना पड़ रहा है। ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ। तू मेरी बात मान जा, तुझे कहीं काम नहीं करना पड़ेगा और तेरे पति का भी ठीक से इलाज हो जाएगा। देखो साहब, आप मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो और आप मेरी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा मत उठाओ। जाने दो मुझे या फिर आप यहाँ से चले जाओ। भाई ऐसा करते हैं, इसे सोचने का टाइम और दे देते हैं, हमें सोच के बता देगी ये। हाँ भाई, सोच लेना हमारे बारे में। अगर तू हमारी बात मान जाएगी तो हमारा कर्जा भी उतार पाएगी और अपने पति का ठीक से इलाज भी करा पाएगी। चल छोटे। अरे तुम तो जितेंद्र की पत्नी हो और तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो, क्या बात है? हाँ साहब, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। वो क्या है ना, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी जगह कहीं काम देखने आई थी। मुझे कहीं काम तो मिला नहीं तो मैं यहाँ आकर बैठ गई और फिर मुझे गुंडे परेशान करने लगे। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, आजकल की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, बस सब लोग परेशान करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर रो रही थी। क्या जितेंद्र का एक्सीडेंट हो गया? लेकिन ये कब हुआ और कैसे हुआ? वो साहब, उनका एक्सीडेंट कल हुआ था। वो बता रहे थे उनका एक्सीडेंट किसी बाइक वाले ने कर दिया
और उन्हें ना चोट काफ़ी आई है। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम इस समय घर जाओ, तुम्हें काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब, आप ये क्या कह रहे हो? अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे होगा, और उनकी दवाई, उनका इलाज कैसा होगा साहब? देखो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही कह रहा हूँ। तुम इस समय घर जाओ, और रही बात उसके इलाज की, ये लो कुछ पैसे, उसका सही डॉक्टर से इलाज करवाना। साहब, इतने सारे पैसे, हम इतने सारे पैसे कैसे उतर पाएंगे? कहीं आप... देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, और रही बात पैसों की, तो तुम जितेंद्र को जब ठीक हो जाए तो मेरे पास भेज देना, मैं उसे काम दे दूंगा, फिर ये पैसे उतर जाएंगे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे, और जब मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं उन्हें आपके पास काम पर ज़रूर भेज दूँगी। ठीक है। अच्छा सुनिए साहब, मैं ये कह रही थी, जब मेरे पति मुझसे पूछेंगे कि ये पैसे किसने दिए, तो मैं आपका नाम क्या बताऊं? अच्छा, मेरा नाम भगवान सिंह है, उसे बता देना, वो सब समझ जाएगा। ठीक है साहब। सुनिए जी। अरे मिष्टी, आराम से। आ गई तुम? और तुम्हें काम मिला या नहीं मिला? देखो जी, मुझे कहीं काम नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई भटकते भटकते, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। क्या तुम्हें कहीं काम नहीं मिला? हे भगवान, अब क्या करें हम? अब तो पता नहीं मेरे पैर का इलाज होगा या नहीं होगा। देखो जी, आप चिंता मत करो, आपका इलाज ज़रूर होगा। ये देखो पैसे। पैसे? ये पैसे कहाँ से लाई? और तुम तो कह रही थी कि मुझे कहीं काम नहीं मिला। मुझे सच सच बताओ, आखिर ये पैसे आए कहाँ से? देखो जी, आप मुझे गलत मत समझो। ये पैसे मुझे भगवान सिंह साहब ने दिए हैं, और वो कह रहे थे कि तुम अपने पति को मेरा नाम बता देना, वो सब समझ जाएंगे। क्या ये पैसे भगवान सिंह साहब ने दिए? चलो कोई बात नहीं। और मैं भगवान सिंह साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। भगवान सिंह साहब हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं, और वो भी बिना लालच के। हाँ जी, मैं इसीलिए पैसे ले आई ताकि आपका इलाज अच्छे से हो जाए। और वो बोल रहे थे कि जब तुम्हारे पति ठीक हो जाएं तो तुम उन्हें ना मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें काम दे दूँगा। हाँ मिष्टी, तुम सही कह रही हो, और मैं उनके यहाँ काम पर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी तो काम की ज़रूरत है। अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर खाना खा लो, तुम सुबह से भूखी होगी, जाओ खाना खा लो। ठीक है जी। और आपने खाया खाना? मैंने खा लिया, तुम खा लो जाकर। ये लो जी, आप दवाई खा लो। पानी। हाँ भाई जितेंद्र, क्या हुआ? तूने हमारे पैसे क्यों नहीं पहुंचाए? अरे साहब, आप, और वो भी इतनी सुबह ही सुबह? अच्छा, तो तू सुबह ही सुबह हमारे पास पैसे उधार लेने आ सकता है, और हम अपने पैसे लेने के लिए सुबह ही सुबह नहीं आ सकते? वाह, क्या बात है भाई। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात आपके पैसों की, तो आप मेरा हाल तो देख ही रहे हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, नहीं तो मैं आपके पैसे अब तक पहुंचा देता। देख, तेरा एक्सीडेंट हो गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसों का ब्याज ना हर महीने चाहिए। ला, मेरे पैसों का ब्याज दे। अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप मेरा हाल तो देख रहे हो। मेरे इलाज में काफ़ी पैसा लग गया, तो मैं आपके पैसे कहाँ से दे दूँ, आप ही बताओ। तू ये बात ना पैसे लेने से पहले सोचता। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं,
तेरे पास एक खूबसूरत चीज़ है, उसे हमें दे दे, तेरा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। खूबसूरत चीज़? लेकिन साहब मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे खूबसूरत चीज़ है, वो है तेरी बीवी। तू इसे एक रात के लिए हमारे पास भेज दे, तेरा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। साहब आप ये क्या कह रहे हो? ज़्यादा भड़क मत, छोटा बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है ना तो ला हमारे पैसे दे। ठीक है साहब, अभी देते हैं। मिष्टी, जो मेरे इलाज के लिए पैसे रखे हैं वो लाकर साहब को दे दो। आप ये क्या कह रहे हो? वो पैसे मैं इन्हें लाकर दे दूं? लेकिन आपका इलाज वो कैसे होगा? देखो मिष्टी, मेरे इलाज से बढ़कर तो तुम्हारी इज्जत है, और हम जैसे गरीब लोगों को इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ वो पैसे लाकर इन्हें दे दो। ठीक है जी, अभी लाकर देती हूँ। ये लो जी पैसे, और जितने भी इनके पैसे हैं सारे पैसे इनके मुंह पर फेंक कर मारो और निकालो इन्हें यहाँ से। ये लो अपने पैसे मैं ब्याज के, और निकलो यहाँ से। और कभी भी मेरे घर की तरफ और मेरी इज्जत की तरफ देखना भी मत। चलो निकलो यहाँ से। सुनो जी, अब आपकी दवाई कैसे आएगी? इन पैसों में तो 2 दिन की भी दवाई नहीं आ पाएगी आपकी। मिष्टी, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरा क्या है, मैं तो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाऊंगा, लेकिन इनके पैसे देने जरूरी थे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज आप इनके पैसे नहीं देते तो पता नहीं ये हमें कितना परेशान करते। अब आप ना आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। ठीक है, ये लो पैसे धर देना।